ब्लॉग जनरेट करने के लिए ये है, और कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने के लिए। कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी है, बट ये एक आई विल यूज दैट कि एक तो यहाँ से भी कीवर्ड्स लो, और एक सैमरिज से एलएसई कीवर्ड्स भी आपने लेने होते हैं। और ब्लॉग राइटिंग के लिए ये प्रॉम्प्ट है। राइट। मुझे बताओ कि किसने इसके ऊपर वर्किंग की है? सर नहीं इस तरह सर। से नहीं की, लेकिन वो मैंने जैसे आपको प्रॉम्प्ट सेंड की थी उस तरह से की है। ओके, सो चेक कर लेते हैं। सो राइट सर। इट्स सिंपल इज डैट कि हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉग लिखते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको ना क्लाइंट्स के ऊपर लेक्चर देना है। राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट ऑन कर लेते हैं। ये क्या इशू आ रहा है? ये क्या इशू आ रहा है वेबसाइट के अंदर? चल रही है आपके पास वेबसाइट? तो कौन सी है ये, आप वाली? हाँ, द वाइटल मैग। मैं ऐसे चेक चेक करता की हूँ। नहीं। क्या इशू आया हुआ है इसको? जी, मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं है। अब हो रही है, तो देखना पड़ेगा क्या इशू है। एनीवे, ब्लॉग्स बहुत। लिखे हैं किसी ने? आपकी कह रही है नहीं सर, वो आपकी एक लिखा था बस। 3 लिखे हैं हाँ मैंने सही। टोटल। ठीक है। वो तो हमने फोल्ड करनी है खुद ही, लेकिन ये देखिए ना, फोल्ड करके फिर ये जो है ना बोल ये के नीचे से करनी है, करनी है नहीं अभी। करनी है। मेरा कहने का मतलब है ज्यादा करनी है, हाँ ये ज्यादा देखिए, करनी। ये देखिए ये जो है ना ये बैठ जाती है बिल्कुल सही। ठीक है। ओके, सो इट्स सिंपल इज दैट कि हम यहाँ से एक रेपिड बेस में कोई पोर्ट्स बनाते हैं और उसके ऊपर कंटेंट जनरेट करते हैं। किसी के पास कीवर्ड सर्चिंग में है, चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे किसी ने इस कीवर्ड्स के ऊपर, मेरे पास कीवर्ड लास्ट लिस्ट निकाली तो थी एक कीवर्ड्स की, जी इनके सर। ऊपर किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है? नहीं सर। देख लेते हैं। फिर हम कीवर्ड आपने रिपीट नहीं करना होता, पोस्टिंग के अंदर बात कर रहा हूँ। सो हम ये कीवर्ड देख लेते हैं, कॉपी करके हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है कि नहीं। हमारे पास एक कीवर्ड है जिसके ऊपर अभी फिलहाल, ओके, सो इसके ऊपर किसी ने कीवर्ड के ऊपर, मैं कीवर्ड रिसर्चिंग में टाइम नहीं वेस्ट करा क्योंकि इसके ऊपर 1.6 का वॉल्यूम है, तो मैं इसी कीवर्ड को आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है। सो इट्स सिंपल इज डैट कि आपने परप्लेक्सिटी और चैट ओके सर। जीपीटी इन दोनों को यूज़ करना है। परप्लेक्सिटी, आई विल रेकमेंड परप्लेक्सिटी ज़्यादा अच्छा है इसके ऊपर, सर चैट ये जीपीटी ज्यादा, सर ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है सर। और बिल्कुल। मर्लिन भी अच्छा है और सर। मर्लिन मर्लिन। विच, मर्लिन जिमिनी भी है ये, अच्छा है। किसी ने जिमिनी के ऊपर टेस्ट किया काम? नहीं सर, जिमिनी नहीं किया। सर मर्लिन में जी ना सर, किया हुआ है बस। ChatGPT 4 खास दे रहा रिजल्ट है। नहीं है। हाँ, सर मर्लिन परप्लेक्सिटी में भी में चैट, चैट ये जीपीटी अप टू 4 है। डेटेड है। मर्लिन में भी चैट जीपीटी 4 है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, सो द फर्स्ट वन इज दैट हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, उसने बताया कि आपने जो है वो, ओके, सो टोन डिटेक्ट करने के लिए हमने जो है ना ये प्रॉम्प्ट उन्हें दी हुई है। ये मैंने बेसिकली आपको एक वीडियो शेयर की थी, उनकी जी ये सर। सारी प्रॉम्प्ट है। जी सो जी। मुझे वीडियो इंटरेस्टिंग लगी थी, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई थी उसने कंटेंट राइटिंग में, तो इसी वजह से मैंने आपको वो शेयर की थी। अब यहाँ पे कंटेंट कौन सा यूज़ करना है? फर्स्ट थिंग, तो हम यहाँ पे बेसिकली मैंने आपसे कहा था टिमॉक से आप जो है ना कोई ब्लॉग ले लो, क्योंकि वहाँ के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे ह्यूमन रिटन है, ये मुझे पता है। राइट सर। तो टिमॉक से मैं कोई भी ब्लॉग ले लूँ, ये सारे टेक के ऊपर लिखे हुए ब्लॉग, तो एक ये वाला ब्लॉग ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें से ये लिखा हुआ है। सर हमारी कैटेगरीज तो अलग है, फिर हमने मतलब ब्लॉग कहाँ से बनाया? इसके ऊपर ले लो फिलहाल। अभी मुझे पता नहीं है इसके अंदर हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर, हेल्थ एंड नहीं सर फिटनेस। नहीं सर, हेल्थ एंड फिटनेस का नहीं है इस पे। यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं।
ह्यूमन टोन ब्लॉग को डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर वो उसके ऊपर लाई करती हैं तो फिर हम राइट वो सर। टोन उठा लेंगे। जिस तरह ठीक है हमारे सर। पास ये एनी टाइम फिटनेस के नाम से एक वेबसाइट है, जो बेसिकली एक ब्लॉग राइटिंग वेबसाइट है, और ये बेसिकली बनी हुई है एलिमेंटर पे। एलिमेंटर पे बनी हुई है वेबसाइट। एरर्स राइट। आए हुए हैं अभी फिलहाल इसके अंदर। कंट्रोल एफ आया। आया। हाँ, कंट्रोल एफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कोई ब्लॉग हम ऐड कर लेते हैं। सर आज सिर्फ हमारा ग्रुप ही आया हुआ है और कोई भी नहीं है। बाकियों को मैंने फर्क कर देना। सर हमारा ग्रुप ही शेयर कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं आ रहा। बाकी भी फिलहाल सब कुछ सोए हुए हैं। सुला दो, जी। सो जाने दो उनको। एक वेबसाइट है, इसको चेक कर लेते हैं। फिट स्पॉट के ऊपर उन्होंने थी भी है, एक ये भी है वेबसाइट। लेट्स सपोज के हम इस लॉग को देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे एक और वेबसाइट है। ये तो फिटनेस ब्लॉग के ऊपर इसने लिखा हुआ है। ब्लॉग्स देख लेते हैं यहाँ पे इनके कोई जैसा फ्री जिम कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स। तो कैसे इट्स नॉट मालूम होगा कि ह्यूमन रिटर्न है? ह्यूमन रिटर्न्स जो होते हैं ना, जो राइटर्स होते हैं ना, उनका एक राइटिंग स्टाइल होता है, वो ना आई मी माई सेल्फ इस तरह के वर्ड्स राइट। बहुत यूज करते हैं। ओके ओके। और जब हम इसे चैट जीपीटी से भी लिखवाएंगे ना या परप्लेक्सिटी, तो हम उसको कहेंगे कि आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं। राइट। ठीक है। ठीक है। ये एक ह्यूमन रिटर्न ब्लॉग है सारा। जी। पता लग जाता होता है इस तरह, देख रहे हो। राइट। जी सर। जो एक राइटर होता यस। है ना, उसकी साइकी होती है, वो ये वर्ड्स बहुत यूज करता है। जैसा आप भी कोई चीज यूज कर रहे होगे, आप कोशिश करोगे कि अपने साथ ऑडियंस को कनेक्ट करने की। राइट। ठीक है। तो ये चीजें राइट। होती हैं जो एक राइटर हाँ सर, कर रहा होता है। हाँ जी। हमारे जो ऑलरेडी ब्लॉग लिखे हुए हैं उनको भी चेंज करना है हमने। उनको रहने दो, जो लिखे हैं वैसे ही रहने दो। ओके सर। फिल वक्त के तौर पे मैं इधर से जस्ट कंटेंट ले रहा हूँ और कुछ नहीं। इमेजेस के साथ भी आ रहा है कंटिन्यू रीडिंग। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं हेलो। एड्स बहुत हैं इसके अंदर, बस इन्होंने मैनुअली जी। ऐड लगाई है। मैनुअली ऐड लगाई है उसने। मैनुअल ये लगेंगे? सारी ये मैनुअल एड्स हैं। ये एक्स्ट्रा की होंगी? नहीं, ये खुद भी लगाते होते हैं पैसे लेके। फिर तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा। रिमूव द एडवांस में कहूँगा, रिमूव द एडवर्टाइजमेंट कंटेंट। ओके, सो हमें एडवर्टाइजमेंट कंटेंट रिमूव करके वो दे देगा। ठीक है। राइट। वंडरफुल, बजाय इसके कि उसे मैनुअली करें, उसे चैट हम्म, जीपीटी को ही कह दें। बिल्कुल। सो हमारे पास एक जो है ना कंटेंट आ जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स का होगा या 700 वर्ड्स का। उससे हम बनाएंगे एक टोन। राइट। ठीक है, ये सारा फिटनेस के ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉग। हम्म। ठीक है। सो यहाँ पे हमने इधर से हमने इसको यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ तक कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है। ठीक है, हमारी प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, यहाँ से हमने ना एक ओपन कर लेना है वर्ड की फाइल, या डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, कोई भी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ कह देंगे टोन। अब हम क्या करेंगे
यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे ओपन की है, बाकी जो अननेसेसरी टैब्स हैं वो ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये है प्रॉम्प्ट, राइट। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सर हम भी इसी ब्लॉक को यूज़ कर लें जो आपने सेलेक्ट किए। इसी को कर लो। राइट। यहाँ से हमने इसको कर लेना कॉपी। सर हाँ जी, जैसे आपने ये ब्लॉग दिया है, यहाँ से सर्च किया है, तो हमें हम्म, ऐसी वेबसाइट से ब्लॉग लेके वहाँ से हमने टोन बनानी है, कर सकते हो, या हमने हाँ। कीवर्ड सर्च करना है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अब ये नहीं मुझे नहीं। बता रहा है कि योर टोन इज कैजुअल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स कन्वर्सेशंस होने चाहिए। जी बिल्कुल एंड सर। इसके बाद फील पोच लेफ्ट, ठीक है, ये क्लैरिटी है हमारी टोन के अंदर स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा फ्लो नेचुरल, मेक इट इजी। तो हमने ये हमारे पास एक टोन आ गई है, इसको हमने राइट। कर लेना है यहाँ से कॉपी। राइट। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हमारे पास आ गई है हमारी ये टोन। टोन। ये चीज़ क्लियर राइट। हुई सबकी? राइट, ये हमने अपने पास सेव कर लेनी है, हर दफ़ा से ये देनी है। जी बिल्कुल। सर। ओवर टोन ये कर राइट। देना, ये माई टोन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है सर। ठीक है, अब टोन से ठीक है फ़ायदा सर। ये होता है कि आपके अगर एक ही टोन में लिखे हुए हैं ना ब्लॉग्स, जी तो आपके जो होते हैं ना डिटेक्टर्स, एआई डिटेक्टर्स, जी जी। उनको ये लगता है कि इन दैट केस इसने अगर एआई से भी लिखवाया हुआ है, बट राइट। एक ही पर्सन है जो इसको रीराइट कर रहा है या इसके ऊपर राइट। कन्वर्सेशन कर रहा है, तो एक ही टोन के अंदर उसने वो लिखा हुआ है, तो वो जब भी लिखेगा वो मेरी ही टोन के अंदर लिखेगा, वो मेरा राइटिंग स्टाइल होगा। राइट। क्लियर? सो फाइल यहाँ शेयर जी कर सर। दीजिएगा फिर। हाँ, मैंने शेयर किए, मैं ये प्रॉम्प्ट अभी ग्रुप में शेयर किया, ये लिंक, नहीं, ये ये टून जो डिटेक्टर। बनाई है ना आपने ना, तो आसानी हो जाएगी फिर। अब आपने अपनी टोन बनानी है, हमने अपने ब्लॉग ठीक के है, अलग से बनानी है। आपने अपने ब्लॉग से अलग खुद बनानी है। क्लियर? हर हाँ। ब्लॉग की अलग से आपकी बनेगी? वेबसाइट में जो अपलोड हर करेंगे ब्लॉग ना की हम। अलग नहीं बनेगी, एक ही टोन रहेगी जो सारे ब्लॉग्स में यूज होगी, एक ही टोन बनेगी, बस सिर्फ हमें ब्लॉग चेंज एक करना ही टोन रखेगी। है। तो ओके। मैं आपको ये टोन प्रोवाइड कर दूंगा, वाइटल मैक के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा है वो इसी टोन पे काम करेगा। जी सर, जी जी हम वो अपनी वाइटल जब मैप आप पे काम। वेबसाइट पे काम करोगे ना, अपनी वेबसाइट में, तो जी आपने जी जी। वो अपनी अपना काम। टोन लहदा बनानी है, वो किसी दूसरी ठीक है। वेबसाइट के राइट। साथ मैच नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, ये हमारी भी वाइटल वाइटल मैग ही है हमारी भी। हाँ, नहीं, उसकी भी आप लहदे टोन बनाओगे। राइट सर। ठीक है, ताकि अब यहाँ से ताकि वो मेरे एक दूसरे पास, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो राइट अब सर। मेरे पास जो कीवर्ड है, मेरे पास टोन बन गई, मेरे पास कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड है। ये मेरे पास कौन सा कीवर्ड था, यूएस का, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा गूगल यूएसए। गूगल यूएसए ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे यूएस का गूगल, नहीं वो भी नहीं हुआ, गूगल यूएस, मुझे वो स्पेसिफाई नहीं करने दे रहा। नहीं, गूगल डॉट यूएस। ये ये अब आया है, ठीक है, गूगल यूएस, ठीक है, इसके अंदर मैंने इस कीवर्ड को सर्च करना है। अगर मैं इधर सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को, तो यहाँ पे मेरे पास कोई रिजल्ट आता है, जिस तरह से एक ये इनकी अपनी प्रोफाइल है, ये प्योर इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो नहीं है कीवर्ड, ठीक है, यानी कि एनी एक्सपेक्टेशंस हेल्थ, बट इसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, ये इनका तो अपनी प्रोफाइल है वो रैंक कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन इनकम और हेल्थ प्रायोरिटी है, ठीक है, इसके अलावा वेलनेस विद एनी एक्सपेक्टेशन हेल्थ एक ये है। सो इट्स नॉट अ राइट कीवर्ड फॉर सिलेक्शन, क्योंकि ये एक डॉक्टर है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये डॉक्टर है, तो मैं इस कीवर्ड को राइट। नहीं लूंगा, मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिगार्डिंग कोई और कीवर्ड ले लूंगा। सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कीवर्ड मैजिक टूल, और यहाँ से हम हेल्थ एंड फिटनेस से रिगार्डिंग कोई एक ले लेते हैं, जैसे हम जिम से रिगार्डिंग कोई एक कीवर्ड ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, मेंबरशिप
खत्म हुई हुई है इसकी, तो हम दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं, दूसरा ओपन कर लेते हैं। माइक ऑफ कर लें। तो बहुत आ रहा है। सब लोग माइक ऑफ कर लें। ठीक है, जिसने बोलना है सिर्फ कोई माइक ऑन करेगा। अभी फिलहाल हमने कीवर्ड सर्च कर लिए हैं। ये एक ट्रांजैक्शन कीवर्ड है, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये नेविगेशन की तरफ चले जाता है गूगल की। जी तो मैं क्या सर। करूँगा, यहाँ पे केडी चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं जिम से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है यहाँ पे कि नहीं। ठीक है, बेस्ट 13 रबर फ्लोरिंग फॉर जिम, कमर्शियल है। इट्स नॉट स्नेकी पब्लिक जिम, नहीं नहीं। इसका सर जिम नहीं, जिम विद अ चाइल्ड केयर नहीं। Let's have, I will go for the filtered and his intent. So I will go for the navigation or informational intent. And after that, I've found 4,000 keywords. So यहाँ पे मेरे पास कुछ keywords आ गए हैं। जिम एंड इक्विपमेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड नेविगेशन, इसके अलावा रोबोलेक्स जिम लीक स्क्रिप्ट नहीं, जिम मॉनिटर सेटअप नहीं, जिम रेंटल नहीं, जिम मॉनिटर सेटअप नहीं, टू ट्रेनर नहीं। सो अल्फालाइन क्लाइंबिंग जिम, यहाँ पे कोई ये कि हाउ मच स्क्वायर फीट एन एवरेज जिम, बट इट नॉट फिटनेस रिलेटेड जिम, बट ये जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड आ रहा, तो मैं काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कीवर्ड सेकंड प्रायोरिटी। transaction gym machine exercise informally. Okay, so this is a keyword जो purely information एक long tail keyword है। इसको मैं देखता हूँ गूगल यूएस में। गूगल यूएस में चलते हैं एंड यहाँ पे जाके हम इस कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक आंसर रिलेटेड वेबसाइट्स आई हुई है। ये Planning information, I have seen the clue of New York Times. So यहाँ पे बेसिकली नहीं, इधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं। आंसर तो पब्लिक में है, कीवर्ड के ऊपर पोटेंशियल तो है, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स रैंक नहीं कर रही, बहुत कंपेटिटर जिम मशीन, ये तो किसी और कीवर्ड के ऊपर ही टारगेट हो रहा है, तो इसके ऊपर सारा इररेलेवेंट रिजल्ट नज़र आ रहा है मुझे तो अभी फ़िलहाल। drawing exercise answer the hopefully सो ये आंसर ही आ रहा है। इससे रिलेटेड गूगल के ऊपर इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस कीवर्ड को लेकर काम कर सकता हूँ। जिम मशीन फॉर ड्राइंग एक्सरसाइज इनफॉर्मली, ये चेक कर लेते हैं। क्रॉसवर्ड में तो नहीं आ रहा ये, नहीं क्रॉसवर्ड में नहीं आता ये, तो अ काइंड ऑफ ड्राइंग इन्फॉर्मेशन ये है, ड्राइंग एक्सरसाइज इनफॉर्मली, लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। एक बार मैं ऊबर सजेस्ट पे ऑन करके देखता हूँ इन वेबसाइट्स के क्या डी है। 32, 32, 37, 50, 25, 50। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है इसका कोई इतना खास आ नहीं रहा, बट ये कि ये सारा कीवर्ड मुझे मज़ा का नहीं लग रहा कि ऑलरेडी इसके ऊपर जो वेबसाइट रैंक कर रही है वो 32 की डोमेन अथॉरिटी है, बट द सीन इज डैट के जिम मशीन फॉर ड्राइंग कीवर्ड इसके ऊपर प्रॉपर्ली इम्बेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये को लो कंपटीशन कीवर्ड है, तो इसको मैं काम कर सकता हूँ। बट द थिंग इज डैट मेरे पास यहाँ पे कोई रेलिवेंट रिजल्ट नहीं है। जैसा से ये जो हमारी जो सेकंड प्रॉम्प्ट है वो रेलिवेंट रिजल्ट के ऊपर काम करती है। रेलिवेंट रिजल्ट से मुराद ये है
कि इज प्रॉब्लम ये वो क्या करेगा कि इसको एनालाइज करेगा यूआरएल्स को, ठीक है। बट ये सारा होगा इंफॉर्मेशन कीवर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ दोबारा, ताकि आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करना है। सो राइट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे कोई और वर्ड चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ वेट लॉस। वेट लॉस के ऊपर देखते हैं कि हमें कोई कीवर्ड मिल जाएगा। ओके ओके, तो शार्क टैंक वेट लॉस कमीज ये कीवर्ड है। योर टीम बॉडी ट्रेनर्स, ठीक है। ट्रिनोवा वेट लॉस ट्रांजैक्शन है। ट्रिनोवा कोई माइट भी कोई होगा। ट्रिम लॉस, सेमी वेट लॉस, कैलिकोसन वेट लॉस कमी। Do I qualify weight loss surgery? Quiz. It's might be a informative keyword. So let's check out and check this. ठीक है, take a 5 minute to calculate the weight loss category if you candidate weight loss search. Okay, so ये है एक हमारा, हाँ तो ये क्विज है जो ये वेबसाइट ले रही है, जिसके ऊपर ये बेसिकली कीवर्ड रैंक कर रहा है। ये वाला वेट लॉस सर्जरी 18, 22, 32, 23, 17। तो मेरा ये एक कीवर्ड काम आ सकता है। इसका हम एक बार सिनेरियो ओवरव्यू कर लेते हैं। ट्वेंटी टू के का गोल ग्लोबल 1.6 के का है। उसके अलावा ट्रेंड्स इंफॉर्मेशन है, और एक ही इसके पास आ रहा है कीवर्ड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटेजी भी आ रही है। कीवर्ड स्ट्रेटेजी पे भी आप काम लास्ट में किया करें। एंड मेरे पास यहाँ पे तो टॉप रैंकिंग में आ रही है वो ये वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट के ऊपर 526 की ट्रैफिक स्ट्राइक हो रही है इस कीवर्ड के ऊपर, और इस वेबसाइट ने 23 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। और जो सेकंड वेबसाइट आ रही है विदाउट एनी बैकलिंक, वो दूसरे नंबर पर रैंक कर रही है, किसी की ट्रैफिक लेकर आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बेसिकली ये कीवर्ड अच्छा है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। एक बार हम कीवर्ड स्ट्रेटेजी भी एनालिसिस कर लेते हैं, वन दैट्स विल क्रिएटेड, एंड आफ्टर वी एनालाइज द स्ट्रेटेजी एंड देन विल गो फॉर द फर्दर। सो अपार्ट फॉर दैट हम तब तक क्या करेंगे, इस वेबसाइट हमारे पास जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है ना, वो ये आ रही है। इट्स काइंड ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट, एंड ये भी एक क्वेश्चन है जिसको ये जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि गूगल रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखा रहा है हमें। तो आई क्वालिफाई ये भी आ रहा है, इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। बायोमेट्रिक कैंडिडेट को इस नहीं, डू आई क्वालिफाई फॉर, ये भी इसमें भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। क्वालिफाइड फॉर द क्विज। यहाँ पे हमारे पास क्विज आ रहा है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। टेक द क्विज, टेक द क्विज। हम यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगा देंगे ताकि हमें वो क्विज बना के दे देगा। एनीवे, इसके बाद हमने क्या करना है, सो यहाँ पे हमारे पास जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, सिर्फ हमने उन्हीं को देखना है। जिस तरह एक ही है मेरे पास आ रहा है, इसको कॉपी कर, सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेनी है। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ये कॉपी कर लेने। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है इधर चैट जीपीटी के पास। यहाँ पे गए, और सॉरी चैट जीपीटी नहीं करेगा, परप्लेक्सिटी करेगा, ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी आपके यूआरएल्स को एनालिसिस नहीं करता, चैट जीपीटी 4 करता है। चैट जीपीटी 3.5 नहीं करता होता आपके यूआरएल्स को एनालिसिस। तो हमें एक ये पहला दे देंगे,
एक ये यूआरएल आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, हमें वो प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हो गई है। इसको मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कॉपी। इसको सबसे पहले मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को, ठीक है। यहाँ पे हम यूआरएल सेंटर कर लेंगे, 5 यूआरएल सेंटर कर लेते हैं। एक ये है, एक ये जस्टिफाई कर रहा है जिसके ऊपर डिटेल कंटेंट है जो गूगल को प्रेफर कर तो रहा यहाँ है। पे नहीं डी नहीं देखेंगे हम? नहीं, ये नहीं हमने देखना। तो डी नहीं देखना हमें, डी ए। अभी हम फिर एनालिसिस करके एक जो है ना वो बना रहे हैं स्ट्रेटजी ठीक है इसकी, सर। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि ये जो प्रॉपर कीवर्ड है ना, ये अभी भी किसी के अंदर भी सही तरीके से एम्बेड नहीं हुआ हुआ ना। इनके मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड बस इसमें आ रहा है, टाइटल में। यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसके ऊपर भी कोई रिजल्ट नहीं है, इसके ऊपर है रिजल्ट में कर, ये मैंने दे दिया हुआ। ओके, सो ये मैंने दे दिया हुआ। ओके, सो ये मेरा पुराना ओपन है। जी सर। सो यहाँ पे एक ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक ये देख लेते हैं। इसको नहीं देखना, इसको देख लेते हैं कॉपी करके। 2 यूआरएल्स हमें नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर ये वर्कआउट कर जाएगा। थर्ड वन नहीं, इधर भी नहीं है। इसको हम ऐसा अंडरस्टैंड यू आईपीएम रिजल्ट ही हम ऐड कर लेंगे अपने ब्लॉक के अंदर। एंड आफ्टर दैट ये तो हमने कर लिया हुआ इंक्लूड, ठीक है। हमने 3 यूआरएल कर दिए और अब हम इनको देख के कोई कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। कॉपी, परप्लेक्सिटी के पास जाएंगे एंड पेस्ट। ये इसने जो है ना बना दी है एक डिटेल आउटलाइन, ठीक है। सेम अगर हम चैट जीपीटी को देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। मैं चैट जीपीटी एनालिसिस नहीं करता, जहाँ तक मेरा है 3.5 नहीं करता होता। नहीं कर रहा है। सर्चिंग साइट 1 कर रहा है एनालिसिस, राइट। चैट जीपीटी कर रहा है 3.5 एनालिसिस, ठीक हो गया। आई विल रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। काइंड ऑफ टैग के चैट जीपीटी की भी सही है, बट इसके अंदर दोनों के अगर हम कंपैरिजन करें, मेन कंटेंट, की पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड वेट लॉस स्ट्रेटजीज, ठीक है। सो ये एक इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन कीवर्ड है, तो हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया हुआ है। वे क्वालिफाई फॉर द वेट का की पॉइंट, मेन एलिजिबिलिटी, आईबीएम एसडीए रिक्वायरमेंट, एज, ठीक है। और हम चैट जीपीटी को देंगे, उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ब्रीफली इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी एंड वेट लॉस, मेंशन द टाइटल, ओके। सो इंट्रोडक्शन दे दिया उसने। Key point: understanding the quality of weight loss information, how to navigate to the quiz result. नहीं, overview of weight loss surgery, नहीं, ये हमें कोई इतना खास कंटेंट नहीं। That's valuable content. So इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ तक कंक्लूजन तक इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ से हमें ये रिलेटेड भी दे देता है कि हमें ये भी ऐड करना चाहिए इसके अंदर। जिससे ये Anyway, रिलेटेड दे देता है साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन आ गई। तो हमारे पास आउटलाइन आ गई है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। आउटलाइन आ गई हमारे पास। आउटलाइन आने के बाद अब हमने क्या करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स निकालने के बाद सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है,
ये हमारे पास शॉर्ट लिस्ट कीवर्ड, मेन कीवर्ड तो हमारे पास है, बट हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो हमारे पास यूआरएल रैंक कर रहे हैं टॉप पेजेस में, उनमें से जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे, और यूआरएल्स की जगह मैं यूआरएल सेंटर कर दूंगा। इसको मैं कर देता हूँ, यूआरएल्स की जगह मैं यूआरएल सेंटर कर दूंगा, कॉपी एंड, ठीक है। सो अब वो यू एनालिसिस कर रहा है वेबसाइट्स को, ये देखो वेट लॉस सर्जरी मास इंडेक्टिव की 3 टाइम्स यूज हुआ है। तो हमें ये हमारे पास कॉमा सेपरेटेड भी आ गया, तो हमें ये कॉमा सेपरेटेड वाला ही चाहिए। इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, कॉपी। तो हमारे पास आ गए हैं कीवर्ड्स। समझ आ रही है चीजें? राइट सर। कीवर्ड्स आ गए, जी सर। ठीक है। टोन भी आ गई है और आउटलाइन भी आ गई है, और जी। हमारे पास, अच्छा ये जो कीवर्ड। हमारे पास इंफॉर्मेशन कंटेंट है, तो हम इसको ट्रांजैक्शन वाले को खत्म करेंगे, वरना चैट जीपीटी ट्रांजैक्शन इंटेंट में भी लिखने लग जाएगा हमारे पास। राइट। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ब्लॉग लिखवाना है। तो फाइनल प्रॉम्प्ट इज दैट ब्लॉग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक फाइनल प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी, यहाँ से मैं कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है परप्लेक्सिटी के बाद, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, वो कॉपी पेस्ट करने में उसको, चलो इधर चले ही जाते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे यूआरएल्स ऐड करने हैं। यूआरएल्स कौन से, इसके अंदर जो हमने ऐड किए थे, ऐसे ही फॉर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो मैं यूआरएल ऐड कर दूंगा, पहले 3 यूआरएल से थे, कॉपी, इसको सिलेक्ट करके मैंने यूआरएल्स ऐड कर दिया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे क्या करना है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, नहीं ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ रही है आउटलाइन, आउटलाइन ऐड कर देते हैं। आउटलाइन कहाँ पे है, ये, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा आउटलाइन को, सारी को। आउटलाइन को कॉपी करने के बाद मैंने आउटलाइन पेस्ट कर देनी है यहाँ पे। आउटलाइन पेस्ट हो गई। अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोन, ठीक है। टोन आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, सिंपल इज डायरेक्ट, सिंपली कहते हो कि मेमोराइज दिस टोन, तो वो मेमोराइज कर लेता होता है। अदरवाइज आप प्रॉम्प्ट के अंदर भी दे सकते हो, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट के अंदर दे दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे कीवर्ड्स, तो जो मैंने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं इसके अंदर, वो मैंने यहाँ पे एंटर आउट कर देने हैं। ये कॉपी, कॉपी करने के बाद कीवर्ड्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर देना। मेरे पास यहाँ पे सर्फर नहीं है, सर्फर पेड है, वो बहुत ही एनालिसिस टूल है वो कंटेंट राइटिंग के लिए। वो आपका कंटेंट को एनालिसिस करने के बाद बता देता है कि आपके जो कंटेंट है वो कितना ऑथेंटिक है एज एन विजिटर पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या क्या उसके ना स्ट्रेटेजीज होने भी। ओके, सो हमारे पास ये कंटेंट लिखने लगे हैं। सेम प्रॉम्प्ट मैं किसको भी दूंगा, चैट जीपीटी को भी, और इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं। सो हमें इसने कोई इतना खास रिजल्ट नहीं दिया, एज पर यूजुअल। परप्लेक्सिटी के पास सारा डाटा, ठीक है। जी सो सर। ये वाला मैं यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर लेना कॉपी। सर इसको हमने लेंथ नहीं बतानी, कितने लेंथ तक लिखना है। लेंथ आप बता सकते हो, बताने में तो बता सकते हो। ओके, सो हमारे पास जो कंटेंट आ गया है ना, अब मैंने इसको दोबारा एक चीज कहनी है। मैंने इसे कहना है कि यूज आई यूज दीज वर्ड्स, नहीं सिंपल इज दैट, मेक इट इन
conversational style and use these words: I, me, my, and. Also add um also add केस स्टडी तो उसके अंदर होगी नहीं. Also add tables. सर एक्सटर्नल यूआरएल्स भी इसको देंगे तो ये डाल देगा टेबल्स नहीं, एंड एक्सटर्नल। टेबल्स मैंने अभी तक देखा नहीं. सर एक पे नहीं देखा था सर मैंने. सर मैंने डलवाया इसमें, मैंने ऐड करवाया, वो कर दिया था उसमें ऐड। हाँ, ये तो कर दिया टेबल ऐड. ये जी सर कर देता है टेबल ऐड। टेबल से क्या होता है कि आपको जो व्यूअर होता है ना, उसके लिए जी आसानी होता है ये पढ़ना. जी बिल्कुल। सर तो मैं मैंने आज हमने कंटेंट इस वजह से लिखते हैं कि रीडर हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टे करे, उसके लिए इजी हो पढ़ना, जी ना कि सर उसके लिए मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको रीड करना. ठीक है, अब मैं इस कंटेंट को ना एक बार कॉपी कर लूंगा और इसको चेक करता हूँ. यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ. सो मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट आया है टोटल 975 वर्ड्स का है. अब मैंने एक चीज़ चेक करनी है कि मेरा जो मेन है वो क्या है. whether I qualify for weight loss is a critical step for anyone considered. ठीक है, understanding the more qualification is ठीक है. Health journey. In this article I will explore the essential criteria of weight loss strategy, the potential benefits. अगर आप ये आर्टिकल पढ़ो ना तो इट सेम लाइक दैट कि एक राइटर ने लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन राइट देख रहे हो कि इसके अंदर सिंपल इज डेप्थ में बताया कि whether I qualified for the weight loss surgery is a critical step for anyone considering the options of obesity management. इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया जो बहुत मुश्किल हो. जी सर चैट जीपीटी बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज यूज करता है अपने कंटेंट के अंदर, और यहाँ पे मेंशन किया ना इन दिस आर्टिकल आई विल एक्सप्लोर द एसेंशियल क्राइटेरिया. इट्स मीनिंग इट दैट कि ये बताया जा रहा है कि मैं इस आर्टिकल के अंदर क्या बता रहा हूँ. जी चैट जीपीटी इस तरह से नहीं लिखता होता. हम्म, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस तरह से लिखो कि एज एन ह्यूमन टोन जनरेट हो इसके अंदर, एक राइटर अपने साथ कनेक्ट कर पाए इस चीजों को. और यहाँ पे उसने टेबल्स भी बना दी हुई हैं. दैट्स गुड. यहाँ पे ठीक है. ओके, सो मैंने इसके अंदर और क्या चीजें ऐड अप करनी. तो अब रियल मैंने केस इसके अंदर स्टडीज भी डाल देता होता है, अगर इसको कहें तो रियल केस स्टडीज भी डाल देता है। रियल के स्टडीज भी डालते हैं यहाँ पे. टाइप ऑफ लॉ सर्जरी, प्री असाइनमेंट्स, ठीक है, पोस्ट रिक्वायरमेंट्स, रिस्क एंड बेनिफिट्स, प्रिपेयरिंग सर्जरी, प्रोसेस, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है, हाँ आपसे कह रहे हो हमें यहाँ पे केस स्टडीज एंटर करने में भी रियल एड रियल सर रेफरेंसेस भी कहें तो एंड पे रेफरेंसेस भी दे देते हैं। स्टडी. ठीक है, बट बाद में मैं क्या इसके अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहा मैं ये चीज़ देख रहा था कि इसने जो मुझे सजेशन दिए हैं वो क्या है. हाउ कैन आई मेक वेट लॉस यूजिंग टेबल, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस वेयर आई मी नहीं नहीं ये नहीं. हाउ डू आई स्ट्रक्चर द टेबल और हाईलाइट, नहीं नहीं ठीक है. राइट सम एग्जांपल फॉर सक्सेसफुल वेट्स, हाँ ये है, ये देखो ना ये. जी राइट सर सम एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल वेट लॉस सर्जरी कंटेंट, राइटिंग जी इन कन्वर्सेशन स्टाइल. ठीक है, और ये भी हाउ कैन आई प्रिवेंट एन स्टेज वेल्स इनटू माय कंटेंट, ये भी ऐड करूंगा मैं इसके अंदर. जी ठीक है, ये इसने ऐड कर दिया हुआ है. लाइफ स्पेन सक्सेस स्टोरी, ये भी ऐड कर दिया हुआ है. हाँ दैट्स वेरी गुड, ये भी मैं ऐड करूंगा इसके अंदर एज एन H2 हेडिंग के साथ. यहाँ पे आज का लेक्चर सिर्फ कंटेंट का था. ठीक है, कि मैंने बताना है कि कंटेंट बनाया किस तरह जा रहा है. फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसरिंग से नीचे मैं इसके अंदर ये ऐड करूंगा. राइट
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड अप करना है। इसको जो है ना मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेट सारा ख़राब हुआ। मुझे इसको ऐसे फॉर्मेट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं इसको एक बार दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट सर एज इसको एम्बेड फॉर्मेट कर दूँ। प्रॉम्प्ट में ही ऐड करना चाहिए कि मुझे टेबल्स भी चाहिए और मुझे ये आई मी माई भी चाहिए। सर ये पहली दफ़ा प्रॉम्प्ट में ऐड होना चाहिए। नहीं, अब बाद में भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा वो मेमोराइज करना उसको मुश्किल होती है। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉम्प्ट देना, पहले उसको रीड करना, फिर उसी के मुताबिक बात करना, तो वो फ्री वाले जो टूल्स होते हैं ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं फिर। राइट। ठीक है, तो अभी हमने ये ऐड करना है एज एन H2 हेडिंग के साथ। तो यहाँ से हम इसको FAQ सेक्शन से ऊपर ही ऐड अप करेंगे। सर इसका रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? लेक्चर रिकॉर्डेड है, टेंशन ना लो। ठीक है, मेरे पास इंटरनेट इशू दे रहा है, इस वजह से चल नहीं रहा। यार इसको पहले मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐड अप करना पड़ेगा। इसको, ये है हमारा H2। ठीक है, और ये मेरे पास भी H2 है। सो इसके बाद हमने कर देना है इसको सिलेक्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी केस स्टडीज़। ये कुछ हमारे पास केस स्टडीज़ आ गई हैं, इनको हम एडअप कर लेंगे इसके अंदर। जी तो H2 हेडिंग ठीक कर ले। H2 हेडिंग्स में ठीक कर लूँगा, H2 ही है। रिटर्न ने कब सर रिटर्न ने कन्वर्सेशनल स्टाइल ये ठीक कर लें। ये अभी मैं बाद में, जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना उधर, तो वो ठीक हो जाएगा उधर। राइट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ भी आ गई हैं। तो हमारा कंटेंट हो गया 1200 वर्ड्स का, कोशिश करनी 1500 वर्ड से ऊपर ही हो। सो यहाँ पे हम इसके करें हाउ पेशेंट डिस्क्राइब देयर मेंटल हेल्थ जर्नी पोस्ट सर्जरी। नहीं, ये इररिलेवेंट है। हाउ डज द फैमिली रोल प्ले इन द सक्सेस स्टोरी। हाँ, ये रेलिवेंट है, सक्सेस इन वेट लॉस सर्जरी। तो हम वेट लॉस सर्जरी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो आई जी सर। क्वालिफाई फॉर द वेट लॉस सर्जरी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन राइज कर रहा है, तो इसको भी हम एक ऐड कर लेंगे अपने कंटेंट के अंदर। तो इसको तो हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं एकदम पूरा कंटेंट में रखूँगा इसको अभी फ़िलहाल। राइट। परप्लेक्सिटी की ये सजेशन बहुत अच्छी होती हैं। को पायलट भी इस तरह से देता होता है। राइट। इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल हेल्थ कैपेबिलिटी, कंक्लूजन है लिखना है इसके अंदर, नॉट रिकमेंडेड। पता लग रहा है ना किस तरह से कंटेंट जनरेट हो रहा है। जी सर। तो ये जो सारा कंटेंट है ना, इसको कहते हैं रिफाइन कंटेंट। राइट। ठीक है, अब ये 1700 वर्ड्स का कंटेंट जो है ना, ये पब्लिश होने के लिए तैयार है। और शुरू में देख लो पैराग्राफ्स छोटे लिखे हुए हैं। सो यहाँ तक मेरा खत्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, बड़े पैराग्राफ्स नहीं रखने, 2 वर्ड 2 लाइन्स या 3 लाइन्स का होना चाहिए बस। ये डिटरमाइन द क्वालिफायर of weight loss strategy is the option of the management, understanding the qualification of empowered to make the informed choices about my health journey. अब मैं नीचे बताऊंगा, in this article I will explore the essential criteria of weight loss surgery. ठीक है, the potential benefits. Clear? जी सर। तो इसका टाइटल टाइटल हम दे देते हैं अभी। टाइटल हम दे देते हैं सिंपल इज डैट। मैं यहाँ से कह दूँगा टाइटल उसे मैं कल लिख के नहीं दिया। जी सर। तो ये मुझे दे रहा है वाई वेट लॉस सर्जरी। ठीक है, कैन लुक टू द ऑप्शन डाउन क्वालिफाइंग। हमारा जो टाइटल था ना वो था ये जी डू आई क्वालिफाई फॉर द वेट लॉस सर्जरी क्विज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस रियल टाइम। नहीं, मैंने इसको भी एडअप करना ज़रूरी है मेरे कार इसको। तो एज पे यूजुअल के मैं इसको तो एडअप करूँगा ही अपने टाइटल के अंदर। जी। और इसको हम एडअप कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से।
फिर ये भी चेक हाँ, करना पड़ेगा ये कीवर्ड कितनी दफ़ा डाला है ये नहीं। ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो वो मैंने एक दफ़ा लिखवाया था वो एक दफ़ा भी नहीं डाला वो फिर दोबारा लिखवाना पड़ा मुझे। ओके, सो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं कंटेंट को, एंड हमें उसने क्या दिया हुआ है सजेस्टिंग टाइटल्स में कि qualifying velocity what need to before taking the leap, ठीक है, embarrassing in health, why weight loss surgery changed my life, नहीं, यहाँ पे real stories of weight loss transmission टॉपिक, एंड क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोरीज भी ऐड किए हैं, ये हमारा टाइटल है इसका। क्लियर? जी सर। ठीक है, और दूसरी मेन चीज़, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इनका क्विज होता है, ठीक है, डू आई क्वालिफाई फॉर द वेट लॉस सर्जरी क्विज, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखी है, ये हमें इस तरह का क्विज बनाना पड़ेगा। राइट। ये हम चैट जीपीटी के थ्रू बनाना है, टेक द वेट लॉस क्विज, यहाँ पे आई एग्री, ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली सिंपल इज दैट, चैट जीपीटी को हमें कमांड दे देंगे, वो हमारे लिए क्विज जनरेट कर देगा। राइट। कॉपी एंड गिव फॉर द चैट जीपीटी, मैं इसे कहता हूँ कि राइट क्विज फॉर एक बार मैं देख लूँ ज़रा उन्होंने किस सेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, सो चैट जीपीटी ने लिख दिया हुआ है, सो मैं इसे कहता हूँ कि मेक दिस फॉर दोज who want to do weight loss surgery। उसने बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव क्लिप्स बना दिया था। उसने आइटम दे दिया, हाँ वो ठीक बना दिया उसने जी। अपना पॉइंट करना है, make two choices, अपना पॉइंट करना है। ठीक है, जैसे कर रहे हैं write HTML code for this, अब देखिए when user click a pop-up with generated and quiz will start, and at the end अपना पॉइंट कर लें, अपना पॉइंट कर लें। and result will show that you are qualified for this or not।
in percentage. ठीक है। क्लास में सारे हेलो। हाँ जी। जी सर। जी सर। जी सर क्लास। चैट जीपीटी में डाउन हो गया है। यार ये ना करें, चैट जीपीटी का सर्वर डाउन हो गया है। इसको मैंने राइट फाइनलाइज में करवाना था इसको, और इसका अभी तक जो है ना वो ये बटन नहीं चला। हाँ चल गया। समझ आ रही है सारी चीजें? जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। सर जब हम वेबसाइट को एनालाइज करवाएंगे तो डीए कोई मैटर नहीं रखेगा वहाँ पे? नहीं, फिलहाल हमने ऐसा कंटेंट बनाना जो यूजफुल हो, यूजर हमारी वेबसाइट पे है और उसको वो कंटेंट मिल रहा है। हम यहाँ पे एक क्विज भी बना रहे हैं, साथ साथ हमने इन्फॉर्मेटिव गाइड्स भी दिए हैं कि वेट लॉस सर्जरी जिसमें क्या हुआ है, रियल टाइम जो है ना हमने डाटा भी प्रोवाइड किया हुआ है इसके नहीं सर, जो आपने पहले 3 वेबसाइटों को एनालाइज किया है ना, अंदर। बट उनका ये डीए ज़्यादा था, ज़्यादा था। ज़्यादा है। 50 तो है, 60 कोई है, मसला नहीं है। 18 है। द रीज़न बिहाइंड, जी जी सर। मतलब एनालाइज में ये कोई मैटर नहीं रखेगा ये डीए? नेट का इशू। हेलो। सर का कोई नेट का इशू हो गया है। आई मेरे भी थिंक नेट सो। का मसला रुक गया था। सर के नेट का मसला। जी। आप में से किसी ने लास्ट जो हमारी थर्सडे को क्लास हुई थी वो ली थी वो, जिसमें सर ने ह्यूमन रीडन कंटेंट बताया था? नहीं उस दिन नहीं बता सके थे, क्लास ली थी नहीं बता सके, आज बता रहे हैं। ओके। आज स्टार्ट से बता रहे हैं दोबारा वो वाली क्लास जो थी? जी जी स्टार्ट से बताया था। ओके। सतार भाई आपके पास रिकॉर्डिंग है? जी कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग शुरू से कर रहा हूँ। तो सेंड कर दीजिएगा। अच्छा फिर हाँ इंशाल्लाह मैं कर दूँ। बस मेरे नेट दुआ का करें मसला था बहुत स्लो था। जीबी में ना हो, जीबी में हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मैं फिर MP4 आपको में नहीं? फिर मैं इसको आपको उसमें कर दूंगा, वही उसको ट्रांसफर में। MP4 में कन्वर्ट कर लेना, MP4 में। वो ज़्यादा होना तो MP4 में भी कन्वर्ट नहीं होती। सॉफ्टवेयर कौन यूज़ करें, सर वाला? नहीं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, सर वाला नहीं चल रहा। वो मुश्किल हो जाएगा फिर बस। हाँ चलिए सर कर देंगे, सर को बोल दूंगा। मैं चेक करता हूँ, शायद हो रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ। बट टाइम खत्म होने वाला है वैसे भी। जी। वो सर ने जब एनालाइज किया ना 3 वेबसाइटों को, जी। वो पूछना कि DE स्कोर उसका उनका ज़्यादा था ना। जी जी। मतलब को उसकी कोई वैल्यू नहीं है DE की शुरू में। और दूसरा एक AI से चेक करवाना है, कंटेंट डिटेक्शन करवानी है नहीं, ये भी नहीं पता। नहीं, हमने शुरू में सर ने बताया था DE कम हो ना, 20 से नीचे ऊपर वाला सिस्टम था ना। हम्म। तो इसमें सर ने ज़्यादा दिया है DE। जी। तो जो पहले 3 आ जाएंगे उसको हम देख लेंगे हम्म। अपने कीवर्ड के हिसाब से ऐसे। जी जी बिल्कुल।
चलिए आज ट्राई जो करेंगे, आज टेक आएंगे। न्यूज का टेक का जिन्होंने ब्लॉग लिखना है वो भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस लिखेंगे सारा। जी जी, वो भी ऐसे लिखेंगे। तो वो कहते हैं दोबारा सेंड कर दें अपना लिंक, कंप्लीट हो जाए आज का लेक्चर। बस वो सर ने वो क्विज बनाना है, HTML कोड पे सुधार डाल देंगे लास्ट में, बस वो खत्म हो जाएगी। चेक नहीं कर सके सर ना फिर कि यही आता नहीं आता। हाँ बिल्कुल। यही तो डर है हमें भी। हम्म। आज आप आएंगे लाइव? जी इंशाल्लाह। याद से आइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लाइट भी मैं नहीं आप है वैसे भी। आपकी लाइट नहीं है आज? नहीं, काफ़ी देर होगी, है ही नहीं है। 3 मिनट रह गए। सर नहीं आएंगे। नेट का मसला हो गया। हाँ, क्लाइंट हैंडलिंग की बात की थी ना मैंने सर से ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सर ने बोला था मैं बताऊंगा, तो आज टाइम ही नहीं मिला फिर। हम्म। मैं कि वो भी साथ साथ करता रहूँ ना, बेहतर है ना। जी जी बिल्कुल। मैसेज अब वो पता नहीं रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हुई है या नहीं सर की। रिकॉर्डिंग तो जितनी होगी वो तो हो जाएगी। हम्म।